मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। ओम देवराय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। प्रणतकामदं पद्मजाक्षितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तनं च ते रमणनस्तने स्वल्पयाजिहन्। हमें अगर अपने सारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार देखना हो, केवल 2 शब्दों में उनको जानना हो, तो यह 2 शब्द हैं। पहला शब्द है सत्य। श्रुति कहती है सत्यम वद। अगर हम सदैव सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो वह रास्ता हमें भगवान राम के पास अंततो गत्वा पहुंचा देता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात करते हैं धर्मम चर। जो धर्म है, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म की जो सीधी सादी व्याख्या है वह यही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि हम दूसरों का परोपकार कर सकें, भला कर सकें, और किसी का कभी भी हम अहित न करें, उनको दुख न दें, उनको क्लेश न दें। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य सार्वभौम है, सत्य सबके लिए समान है, और सत्य ऐसा है कि यह कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता है। अगर यह 2 शब्द हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यह हमारे लिए गारंटी बन जाता है कि हम इस लोक में तथा परलोक में सुखी ही सुखी रहेंगे। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश कर चुके हैं, रावण के दरबार में आ चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया है। इसके लिए रावण ने उन्हें दंडित किया है, और दंड यह दिया गया कि इस बानर की जो पूंछ है उसको छिन्न भिन्न करके इसके स्वामी के पास भेजो। लोगों ने यही किया। हनुमान जी की पूंछ में सारे नगर के जो कपड़े हैं वह बांध दिए और उस पर घी और तेल का छिड़काव करके उसको आग लगा दी। हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा रूप लिया, बहुत छोटा, एकदम हल्का हो गए, और इसमें क्या किए कि अपना जो आकार है वो बहुत बढ़ा दिए। ऐसा लगता था कि उनका आकार जमीन से लेके आसमान तक है, लेकिन बहुत हल्के बन गए ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कूद के उछल के जा सके।
ऐसे करके हनुमान जी ने इधर से उधर, उधर से इधर, उल्टा पुल्टा कर करके सारी लंका को जला दिया। और अब अपने पूंछ की जो आग है उसको बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में कूद गए। लंका को जलाने में हनुमान जी को काफी श्रम लगा था। समुद्र में स्नान करते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, जिससे उनकी थकावट दूर हो जाती है। अब हनुमान जी पुनः अपना छोटा सा रूप लेते हैं और माता सीता के सामने प्रकट होते हैं। अब हनुमान जी और माता सीता का संवाद होता है, जिसका चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी करती है। और बाबा जी कहते हैं, मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुना यक मोहि दीन्हा। हनुमान जी सीता जी से प्रार्थना करते हैं, ये माता, जैसे भगवान राम ने मुझे अंगूठी दिया था पहचान के लिए, और वह अंगूठी हमने आपको दे दिया, अब आप भी मुझे कुछ पहचान दीजिए, कोई चिन्ह दीजिए, कोई वस्तु दीजिए, जिसे मैं भगवान के सामने पेश करूं, भगवान को अर्पण करूं, तो भगवान को यह लगे कि हाँ, सचमुच हनुमान सीता जी से मिलके आया। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरख समेत पवन सुत लयऊ। माता ने अपने बाल से, अपने जूड़े से चूड़ामणि निकाल के हनुमान जी को सौंप दिया कि यह देखते ही हमारे प्रभु राम समझ जाएंगे कि तुम्हारा हमारा साक्षात्कार हुआ है, तुम हमसे मिले हो। फिर जब उनसे मिलना तो क्या कहना, कहे हु तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। माता कहती है कि ए हनुमान, ए पवन सुत, भगवान से मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम कहना और कहना कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम है, आप के अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल करुणा और करुणा से भरे पड़े हैं। तो हमारे ऊपर करुणा करिए, दया करिए, कृपा करिए। यह संदेश मेरी तरफ से मेरे प्रभु को कहना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता कहती हैं कि भगवान दीनों के ऊपर सदैव दया करते हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास कम है, जो ऋणी हैं, जो रोगी हैं, उन सब के ऊपर भगवान सदैव दया की दृष्टि करते हैं, इसलिए उनको दीन दयाल कहा गया। दीनों पर दया करते हैं। और उनको कहना कि उनका जो प्रण है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो विरध है, उसको संभालें, उसको याद करें, और इसके बाद मेरा कल्याण करें। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारा जितना भी संकट है, यह बड़ी अद्भुत चौपाई है रामायण की, सुंदरकांड की। अगर आप रामायणी हैं, सुंदरकांडी हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं, और कभी किसी संकट में पड़ गए हों,
तो इस चौपाई के मनन करने से, सतत जप करने से आदमी उस संकट से निकल जाता है। ये बहुत से लोगों का अनुभव है, बहुत से लोगों ने किया है, आज भी बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं और जो भी विघ्न बाधा, दुख, दारिद्र, संकट है उसमें से निकल जाते हैं। तात शक्रसुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। एक बार इंद्र का लड़का जयंत भगवान की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अरण्य कांड में आता है। सीता जी के चरण में चोट मारता है। भगवान देखते हैं रुधिर निकल रहा है। भगवान का धनुष बाण उनके पास नहीं था। उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया और तिनके को उस जयंत के पीछे, जो कौवे के रूप में आया था, उसके पीछे छोड़ दिया और जयंत की बड़ी बुरी हालत हुई। वह तमाम देवी देवताओं के पास गया कि मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। न उसके बाप ने, न ब्रह्मा ने, न शंकर ने, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। वह जो सीख रूपी बाण था छोटा सा, वह उसके पीछे चलता रहा। नारद जी मिले। नारद ने कहा कि तूने जिसका अपराध किया है उसके पास जा, वही तुझे इससे बचा सकते हैं। ऐसा पराक्रम हमारे प्रभु भगवान राम का है कि एक छोटे से तिनके को भी बाण से भी बड़ा बना देते हैं और वह जिस किसी ने भी अपराध किया है उसको छोड़ता नहीं। तो ए हनुमान, हमारे प्रभु राम को याद दिलाना कि आपकी ऐसी सामर्थ्य है, उसके बावजूद मैं यहाँ पर दुखी हूँ, मैं यहाँ पर संकट में हूँ, मेरे ऊपर बहुत भारी संकट है। हे प्रभु, इस संकट से मुझे उबारिए, इस संकट से मुझे निकालिए, मेरा कल्याण करिए। इस कथा को ए हनुमान तू मेरे प्रभु श्री राम को याद दिलाना। मास दिवस महु नाथो नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। रावण ने माता सीता को 1 महीने की अवधि दी है कि इस बीच में अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा गला काट दूंगा। इसलिए भगवान से कहना, मेरे पास 1 महीने का समय है, अगर इसके भीतर वह मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। कहु कपि केहि विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हनुमान जी और सीता जी का जब मिलन हुआ तो हनुमान जी के राम कथा करने से, हनुमान जी के वार्तालाप से माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका जो भी दुख था वह दूर हो गया, दुख उनसे बहुत दूर चला गया, भाग गया। अब हनुमान जी भी माता को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए माता कह रही हैं कि आपको देख करके मुझे शीतलता मिली थी, मुझे शांति मिली थी, मैं दुख से निवृत्त हो गई थी। ए हनुमान, अब तुम भी जा रहे हो तो मेरा क्या होगा?
तो ही देखी सी तली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। माता हनुमान से कहती है कि तुझे देख करके मेरे शरीर में, मेरे सीने में मुझे शीतलता मिली, मेरा जो हृदय है वह शांत हुआ, उसमें कोलाहल नहीं है। और अब तुम जा रहे हो तो वही रात, वही दिन फिर मेरे साथ लौट आएंगे। हनुमान जी माता को बहुत सांत्वना देते हैं कि माता आप थोड़ा धीरज रखिए, प्रभु अवश्य आएंगे और आपका दुख दूर करेंगे, अपने साथ आपको लेके जाएंगे। जनक सुत ही समुझाय करी, बहुविधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पै कीन। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।